दोस्तों, एक लड़का मुंबई के रेड लाइट एरिया में जब जाता है और रेड लाइट एरिया में जाने के बाद में मुंबई के कोठे नंबर 32 में जब वो जाता है और जाने के बाद में जो कोठे की मालकिन होती है उनके पास जाता है और कहता है मुझे एक लड़की चाहिए, मुझे एक रात उसके साथ कुछ वक्त गुजारना है। तो वो कोठे की मालकिन जो होती है वो कहती है आपको लड़की तो मिल जाएगी, आपको कैसी लड़की चाहिए बताओ। तो वो कहता है मुझे सुंदर और अच्छी लड़की चाहिए। तब दोस्तों जो कोठे की मालकिन होती है वहाँ पर 20 से 25 लड़कियाँ जो काम कर रही होती हैं उस कोठे में, वो बारी बारी से सभी को बुलाती है और वो जो लड़का होता है वो सभी लड़कियों को रिजेक्ट करता जाता है। सभी लड़की जो भी उसके सामने लड़की आती है उसे वो रिजेक्ट कर देता है। उसे उन लड़कियों में से कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। तो जो कोठे की मालकिन होती है जिसका नाम होता है सुनीता देवी, तो वो क्या करती है कि एक लड़की जो उसके पास नई आई होती है जब उसे बुलाने की बात करती है, तब वो जो लड़की उसके सामने आती है उस कस्टमर के, तो जब वो लड़की सामने आती है तो वो उसे पसंद कर लेता है और बोलता है बस आप बताओ इसके कितने पैसे चाहिए। तब उसके बाद में सुनीता देवी की वो पेमेंट करता है पैसों की और उस लड़की को एक कमरे में ले जाता है। जब उस लड़की को एक कमरे में ले जाता है, क्योंकि वो लड़की उस कोठे पर नई आई थी, और ले जाता है तो वो लड़की उस कमरे में जब ले जाता है तो वो लड़की उस लड़के से लिपट कर रोने लगती है। और वो लड़की क्यों रोने लगती है? क्योंकि वो लड़की और कोई नहीं थी बल्कि उस लड़के की, यानी वो रमेश लड़का उसका नाम होता है, उसी की पत्नी होती है। और यहाँ पर उस लड़की को इस कोठे पर किडनैप करके बेच दिया जाता है और उससे यहाँ पर ज़बरदस्ती काम करना पड़ रहा था। और जो लड़का होता है वो अपनी पत्नी को उसी से मिलने के लिए आता है। जब उसकी अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी भी उससे लिपट कर रोने लगती है और कहानी जो होती है बताने लगती है। दोस्तों, उसकी पत्नी किस कारण उसके वहाँ पर फंस जाती है और उसकी पत्नी क्यों उस कोठे पर फंस जाती है, और जो लड़का होता है रमेश, वो अपनी पत्नी यानी उसकी पत्नी का नाम होता है प्रिया, किस तरीके से बचाता है और उसे अपनाता है। तो आज की कहानी में हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, यह सच्ची कहानी मुंबई की है। तो मुंबई की सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उसे सुनाने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, नमस्कार। तो क्या हालचाल भाई लोगों के, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा। तो आपको सुनाता चलूँ, यह कहानी मुंबई की है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है यानी बिहार से। कहानी शुरू बिहार से होती है। बिहार के पटना में एक गांव होता है, वहीं पर एक लड़का होता है दोस्तों, और उस लड़के का नाम होता है रमेश। और उसी के पास गांव में कोई एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रिया। जब उसकी उस लड़के से शादी हो जाती है तो घर परिवार अच्छा चल रहा था और लड़के के घर में माता पिता भी थे। जो लड़का होता है रमेश, उसका क्या होता है कि उसकी मुंबई में एक कंपनी में जॉब लग जाती है। जॉब लग जाती है तो वहाँ पर वो काम करने के लिए जाता है। क्योंकि उसकी अच्छी जॉब लगी हुई थी, वो इंजीनियर बन चुका था, यानी सिविल इंजीनियर जो होते हैं वो इंजीनियर बन चुका था दोस्तों, प्राइवेट कंपनी। जब उसमें इंजीनियर बन चुका था तो वो अपनी पत्नी के पास कॉल करता है और बोलता है प्रिया, क्या तुम्हारा मुंबई घूमने का मन है? क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी? तो दोस्तों, जो लड़की होती है वो कहती है हाँ, मेरा मुंबई घूमने का इच्छा है, इच्छा तो मेरी बचपन की है, अगर आप बुला लो तो मैं आ जाऊंगी। तो वो कहता है ठीक है, मैं आपकी टिकट ऑनलाइन कर देता हूँ, 2 दिन बाद ट्रेन है और आप पटना से मुंबई के लिए ट्रेन में बैठ जाना।
अब दोस्तों जो वो अपनी पत्नी की टिकट कर देता है, जब वो अपनी पत्नी को ऑनलाइन टिकट कर देता है तो उसकी जो पत्नी होती है अपने सास ससुर से बोलती है, जो आपका बेटा वहाँ पर है या मेरे पति जी हैं, मुझे वहाँ पर घूमने के लिए बुला रहे हैं और मेरा भी मन है, मेरा भी सपना है एक बार मुंबई घूम के आना चाहिए। तो उसके सास ससुर भी उसको परमिशन देते हैं और कहते हैं आपकी अगर इच्छा बेटा यही है तो घुमाओ, हमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों होता ये है कि जो प्रिया होती है टिकट हो जाती है, 2 दिन बाद मुंबई यानी पटना स्टेशन पर पहुंचती है और पटना स्टेशन पर पहुंचने के बाद में वहां से ट्रेन पकड़ती है और ट्रेन में जब बैठ जाती है तो अपने पति के पास कॉल करती है और कहती है कि मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुकी हूं। तो उसके पति से उसकी बात होती है, उसका पति कहता है कि कोई भी अगर ट्रेन में खाने पीने का सामान दे तो किसी का खाना पीना मत और किसी से ज़्यादा बातचीत मत करना, किसी से दोस्ती वगैरह की बिल्कुल बातचीत बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप अनजान हो और पहली बार ट्रेन में इतनी दूर का सफ़र कर रही हो, तो इसलिए किसी से कुछ भी नहीं खाना है, नहीं बात करनी। दोस्तों उसके बाद में थोड़ा बहुत बात होता है और फ़ोन कट हो जाता है, वो अपनी पत्नी को समझाता है। अब दोस्तों जो वो उसकी पत्नी होती है अपने सास ससुर के पास कॉल करती है और बताती है कि मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और मुंबई के लिए जा रही हूँ। अब दोस्तों उसी ट्रेन में 2 लड़के होते हैं, उसी की सीट पर बैठे हुए थे, लेकिन वो लड़की उन लड़कों से बात नहीं कर रही थी, वो लड़के वहीं पर बैठे थे। अब दोस्तों ट्रेन धीरे धीरे वहाँ से चलने लगती है। अब ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है तो वो लड़का होते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना बातचीत करते हैं, दोनों लड़के आपस में, और अपना एक दूसरे को परिचय बताते हैं और अपना नाम वगैरह एक दूसरे को बताते हैं। वो तो उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की उनसे बात नहीं करती है। अब वो अपने पति से पास कॉल करती है और अपने पति को बताती है कि मैं ट्रेन में आ रही हूँ, इतनी दूरी तय कर चुकी हूँ। लगभग वो आधे रास्ते पर आ जाती है। अब दोस्तों उसको ट्रेन में लगभग पूरी रात बीत जाती है, यानी शाम को ट्रेन पकड़ी होती है तो पूरी रात बीत जाती है, सुबह निकल आता है। और दोस्तों वो लड़के थे वैसे तो अनजान थे, ऐसा लग रहा था कि अलग अलग आए हैं और अनजान हैं, वो आपस में एक तरह उनमें भाईचारा होता है, इस तरह दोस्ती हो जाती है कि आपस में इतना रेंट पेंट हो जाता है। और जो लड़के होते हैं कुछ खाने का मंगाते हैं और जो लड़की होती है प्रिया उससे भी कहते हैं कि आपको भी खाना है बहन जी, तो वो मना कर देती है और उससे ऐसे ही बातचीत करने लगते हैं, तो वो भी 1-2 बात उनसे कर लेती है। अब दोस्तों वो लड़के खा पी लेते हैं, उसी बीच में जो लड़की होती है प्रिया वो भी कुछ अपने जो बैग होता है उसमें से खाने का निकालती है टिफिन में से और उनसे पूछती है कि खाओगे आप, तो वो लड़के कहते हैं हाँ हमें थोड़ा सा खाना है, और वो उस लड़की से थोड़ा बहुत खाने के लिए ले लेते हैं। और खाने के बाद में अब वो जो लड़की से खा लिया था उन्होंने थोड़ा थोड़ा लेकर एक दूसरे से दोस्ती सी हो गई थी, यानी एक दूसरे से फिर परिचय बताने लगे। जो प्रिया होती है वो अपने पति से बताती है कि मैं इस दूरी पर आ चुकी हूँ, यानी मुंबई वहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर रह जाती है। अब दोस्तों जो 200 किलोमीटर दूर मुंबई रह जाती है अपने पति से बताती है, साथ में अपने सास ससुर से भी बात करती है और उसका पति उसको समझाता भी है किसी से बात नहीं करनी है, नहीं किसी का खाना पीना है। हाँ तो प्रिया कह देती है हम नहीं किसी से बात करूँगी, नहीं किसी का खाऊंगी पीऊँगी। लेकिन ट्रेन का सफ़र जो दोस्तों लंबा था, उसी बीच में उन लड़कों से भी वो बातचीत कभी कभी कर लेती थी, वो लड़के भी उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। अब एक दूसरे को परिचय बता देते हैं। वो लड़की से पूछते हैं तुम कहाँ जा रही हो दीदी, तो बताती है कि हमको मुंबई जाना है। तो लड़के भी कहते हैं मुंबई तो हम भी जा रहे हैं। अब दोस्तों ऐसे ही ट्रेन चल रही होती है, तो होता क्या जब एक स्टेशन आता है छोटा सा, तो ट्रेन वहाँ पर धीमे होती है, तो चाय वाला आता है, तो वो लड़के प्रिया से पूछते हैं क्या आप भी चाय पियोगी, तो वो मना करती है। लेकिन वो लड़के इसके बावजूद भी 3 चाय ले लेते हैं और चाय को लेने के बाद चुपके से किसी तरीके से एक चाय में थोड़ा सा नशीला पदार्थ डाल देते हैं और उस चाय को प्रिया देख नहीं पाती है और चुपचाप प्रिया को दे देते हैं। लेकिन वो मना तो करती है, लेकिन वो कहते हैं चाय पीने से कोई भी दिक्कत नहीं है, नींद वगैरह नहीं आएगी, सुस्ती वगैरह नहीं आएगी,
तो वो लड़की चाय को पी लेती है। अब दोस्तों जैसे ही चाय को पीती है, अब चाय को पीने के बाद उसे नशा सा हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। और तभी वो लड़के क्या करते हैं कि स्टेशन अगला ही आता है, वहीं पर उस लड़की को वहीं पर उतारते हैं और उतारने के बाद में गाड़ी में रख के ले जाते हैं। और गाड़ी में ले जा रहे होते हैं मुंबई दोस्तों। उसी बीच उस लड़की की आंख खुल जाती है। जब वो देखती है कि एक गाड़ी के अंदर है तो वो समझ जाती है कहीं ना कहीं उसके साथ अनहोनी हुई है। और उसका जो मोबाइल होता है वो लड़के स्विच ऑफ करके अपने जेब में रख लेते हैं। वो लड़की कहती है भाई आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे उतारो, मुझे मुंबई जाना है। तो लड़का उसी में से एक लड़का उसके जोरदार थप्पड़ देता है और बोलता है अगर चिल्लाने की कोशिश की, कुछ भी बोलने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा पीटेंगे हम तुमको, इसलिए चुपचाप बैठी रहो। वो लड़की होती है बहुत ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है, चुपचाप बेचारी बैठ जाती है उसी में। लेकिन चीखने की कोशिश करती थी जब भी तो मारते थे। तो उसको मुंबई ले जाने के बाद में एक कोठा होता है रेड लाइट एरिया में, कोठा नंबर 32, तो उसी के अंदर ले जाते हैं और उसको लगभग 50,000 रुपये में उसको बेच देते हैं। वो लड़की मना करती तो उसको वो मारते, इसलिए वो कुछ नहीं कहती है और चुपचाप बेचारी शांत रहती है और उसके बाद में उसको बेच देते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर वो लड़की रह रही थी और उस लड़की को समझा दिया जाता है कोठे के जो होते हैं कि आपको छोटे छोटे कपड़े पहनने हैं, जो भी कस्टमर आएगा उन कस्टमरों को खुश करना होगा और यही तुम्हारा काम है। और यहाँ से जाने की कोशिश तो करना ही मत, नहीं तो बहुत पिटोगी। तो वो लड़की भागने की कोशिश भी करती है लेकिन वहाँ से नाकामयाब रहती है बेचारी, बहुत ज़्यादा पिटती भी है 1-2 बार। अब जो कोठे की और भी लड़कियां थी वहाँ पर उस लड़की को समझाती हैं कि दीदी हम भी यहाँ पर इसी तरीके से आए थे, हम भी फंस चुके हैं और आज हम अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं। अच्छा इसी में या तुम अपने पति को भूल जाओ और यहाँ पर जो हम सब काम कर रहे हैं वो सभी काम करो। तो लड़की को लगभग 13 दिन हो जाते हैं। 14वें दिन उस लड़की बेचारी वो हड़ मान जाती है। अब उसके पास फ़ोन भी नहीं था, कोई भी बात भी नहीं कराता उसके पति से। तो वहाँ पर दोस्तों वो काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर दोस्तों जो उसका पति होता है, जब उसकी पत्नी वहाँ मुंबई नहीं पहुँचती है तो अपनी पत्नी के पास बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अब वो अपने माता पिता के पास भी कॉल करता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि वो गई है यहाँ से तो चली गई है। लेकिन दोस्तों वो क्या करता है कि मुंबई में ही पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है गुमशुदगी की कि मेरी पत्नी खो चुकी है। अचानक से पता नहीं तो मुंबई की जो पुलिस होती है सीसीटीवी कैमरा रेलवे स्टेशन के खंगालने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर कुछ भी उसको समझ में नहीं आता है। अब दोस्तों जो वो लड़का होता है पटना आता है, पटना भी कैमरे वगैरह चेक कराता है तो वहाँ से उसकी पत्नी जो होती है ट्रेन के अंदर बैठी हुई होती है। अब वो समझ जाता है कहीं ना कहीं रास्ते में भी कुछ हुआ है। अब वो बेचारा हाथ पैर बहुत मारता है लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आता। पुलिस कुछ भी नहीं ढूंढ पाती है, कोई भी सबूत नहीं उनको समझ में आता है। अब दोस्तों इधर होता क्या है, जो उसकी पत्नी होती है 14वें दिन अपने काम करने के लिए तैयार हो जाती है। वो सोच लेती है अब शायद मुझे इसी नर्क में ही जीना है, यही मेरी ज़िंदगी है। अब दोस्तों एक कस्टमर होता है वहाँ पर जब आता है तो वो सभी लड़कियों को देखता है और उसको कोई भी लड़की समझ में नहीं आता है। और जो कोठे की मालकिन होती है सुनीता देवी, उससे वो बोलता है कि आपके यहाँ पर कोई भी नई लड़की नहीं है, मुझे नई लड़की चाहिए, ये सब मैंने देख ली है। तो वो पुराना कस्टमर था वहाँ का दोस्तों। तो होता ये है कि जब उसी लड़की के पास उसे भेजा जाता है यानी प्रिया के पास, जब उसके पास वो जाता है तो उसे पसंद कर लेता है और कमरे में ले जाता है। जब उसे ले जाता है तो वो उसके पैर पकड़ लेती है, रोने लगती है और बोलती है मैंने अभी तक ऐसा गंदा काम नहीं किया है, मुझे 13 दिन हो गए और हो सके तो भैया मेरी किसी तरीके से प्लीज़ मेरे पतिदेव से बात करा दीजिए। तो जो लड़का होता है उसे दया आ जाती है। वैसे तो वो लड़का सही नहीं था कि वो कोठे पर आ रहा था, लेकिन कभी कभी होता है कितना भी खराब हो इसको भी दया आ जाती है अक्सर करके। तो उस लड़के को भी यहाँ पर दया आती है और उसके पति से वो बात करा देता है। तब वो उसके अपनी पत्नी से बात करता है तो बहुत खुश होता है उसका पति और अपनी पत्नी से पूछता है आप कहाँ पर हो। तो उसकी पत्नी कहती है मुझे नहीं पता है, मैं रेड लाइट एरिया में हूँ मुंबई में और मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पर धंधे के लिए बेच दी गई हूँ। और फ़ोन कट कर देती है, 2-4 बात अपने पति से कहती है। और जो लड़का वहाँ पर आया हुआ होता है उस लड़की के साथ में वो भी गंदा कुछ भी काम नहीं करता है
और उस लड़की से कहता है आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ से जाने के बाद सारा एड्रेस जो यहाँ का है आपके पति को बता दूँगा। और दोस्तों वो वहाँ से जो लड़का होता है वो चला जाता है, कोठे से बाहर जाता है, रेड लाइट एरिया से बाहर जाता है और उसी के पति के पास दोबारा कॉल करता है, रमेश के पास, और सारी जो जानकारी होती है वहाँ की सारा एड्रेस बताता है। अब दोस्तों जो रमेश होता है मुंबई पहुँच जाता है। मुंबई जाने के बाद में अब वो सोचता है, कहता है अपने मन में कि अगर मैं पुलिस को पहले ही ले गया तो हो सकता है कि वहाँ की सारी मेरी पत्नी को कुछ नुकसान ना पहुँचा दें, वहाँ से वो भाग ना जाएं। तो वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है कि जब भी मैं आपके पास कॉल करूँगा तो आप जल्दी से आ जाना। मेरी पत्नी इस तरीके से वहाँ पर फंसी हुई है कोठे पर, तो मैं उसको निकालने के लिए जा रहा हूँ कस्टमर बन के, और जब मैं आपके पास कॉल करूँगा तो आप जल्दी से आ जाना और बहुत सारे लोग आना, यानी थाने के जो भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा आना। तो वो फिर क्या करता है, अपनी उसी कोठे पर जाता है रेड लाइट एरिया में, और कोठे पर जाने के बाद वो कोठे की मालकिन होती है सुनीता देवी, उससे कहता है कि मुझे एक लड़की चाहिए जो लड़की नई हो। लेकिन वो सुनीता देवी सभी लड़की वहाँ की होती है, उनको दिखाती है, 20 से 25 लड़कियों को वो रिजेक्ट करता है। आखिर में उस रमेश को उसकी जो पत्नी होती है उसी के पास पहुँचा दिया जाता है, उसको दिखाया जाता है, तो उसे वो पसंद कर लेता है। वहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन रमेश अपनी पत्नी को लेकर एक कमरे में जाता है और उसकी जो पत्नी होती है उससे चिपक कर रोने लगती है और सारी सच्चाई होती है उसे बताती है। तब दोस्तों जो रमेश होता है पुलिस के पास कॉल करता है और पुलिस मौके पर वहाँ पर अचानक से भारी संख्या में जो कॉल करता है तो इस अचानक से भारी संख्या में वहाँ पर पहुँच जाती है और कोठे पर छापा मार देती है। इससे जो वो होता है यानी रमेश होता है अपनी पत्नी को सेफ साइड पुलिस के साथ निकालता है। और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी तरीके से फंसी हुई थीं, साथ में उनको भी वहाँ से आज़ादी मिलती है, वहाँ से वो निकल पाती हैं। और दोस्तों जो पुलिस होती है साथ में जो सुनीता देवी होती है उसको, और सुनीता देवी उन लड़कों का नाम भी बताती है जो लड़के उस लड़की को बेच कर गए थे। तो वो लड़के ऐसे करके 3 लोग वहाँ पर जेल के अंदर चले जाते हैं। जो मुंबई की पुलिस होती है उसने इस लास्ट में आकर बहुत अच्छा काम किया, मौके पर पहुँची, वहाँ से उन तीनों लोगों को आज़ादी मिली। और 3 लोग थे जो यानी सुनीता देवी और 2 लड़के थे, उस लड़की को बेचा था, वो भी जेल के अंदर चले जाते हैं। और दोस्तों इधर रमेश होता है अपनी पत्नी को निकालने में सक्षम हो जाता है और अपनी पत्नी को अपना लेता है। दोस्तों रमेश ने बहुत ही समझदारी से काम किया, बहुत ही सूझबूझ कर काम किया, इसलिए उसे कामयाबी मिली। और सल्यूट है मुंबई पुलिस को भी, जिससे रमेश की उन्होंने भी मौके पर जाकर मदद की। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और साथ ही यह भी बताएं कि आपका नाम क्या है और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, कहानी कहां से सुन रहे हो। और एक लाइक कर दीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।